तुम गिराने में लगे थे, तुमने ये सोचा नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। 3-3 लेयर ऑफ बैरिकेडिंग यहाँ पर है और फोर्सेस को आप देखेंगे तो पगला जाएंगे, चकरा जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। हम सड़क पे तब तक बैठेंगे जब तक उस राजा का घमंड नहीं टूटेगा। उसका घमंड नहीं टूटेगा तो हमारा भी ये वादा नहीं टूटेगा कि हम यहाँ से उठ जाएंगे। जंतर मंतर पर जितनी भीड़ है उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भीड़ संसद मार्ग पर आपको दिखेगी। पहले आ जाता तो फिर यहाँ पर अभी तक की दिक्कत ही खत्म हो जाती। किन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर इस वक्त हम लोग हैं और मेरे दाहिने साइड जो सड़क है वो जंतर मंतर की तरफ जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो जंतर मंतर जाना चाहते हैं, लेकिन आप देखेंगे सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग्स हैं। पुलिस की पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से जंतर मंतर पर भीड़ बहुत आसानी से ना पहुंच पाए। लेकिन जंतर मंतर का फ़िलहाल का नज़ारा ये है कि जितना दबाया गया उस प्रोटेस्ट साइट को खाली करवाने की जो कोशिशें हुई, जिस तरह की बर्बरता हुई, उसके बाद भी वो प्रोटेस्ट साइट उतना ही जिंदा नज़र आता है, वहाँ की भीड़ उतनी ही ऊर्जावान नज़र आती है। क्या पुलिस की ये बैरिकेडिंग्स नौजवानों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को जंतर मंतर पर जाने से रोक पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। तुम गिराने में लगे थे, तुमने ये सोचा नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। 20 जुलाई का कॉल था, संसद मार्च करने वाले थे युवा। सरकार ने पूरी ब्रुटैलिटी दिखाई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, मिन्नतें करने के बावजूद प्रोटेस्टर्स को लाठियां मारी गई, प्रोटेस्टर्स को जख्मी किया गया। कई तस्वीरें, कई विजुअल्स, कई वीडियोस आपने पॉलिटिक्स पे देख लिया होगा। 20 जुलाई के बाद सरकार को यह उम्मीद रही होगी कि शायद अब भीड़ नहीं उमड़ेगी, लोग डर जाएंगे, लेकिन डर कहीं दिखा नहीं। जंतर मंतर पर जितनी भीड़ है उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भीड़ आपको इस मंदिर मार्ग पर, इस संसद मार्ग पर आपको दिखेगी। ये जो युवा हैं, सिंपल से इनकी डिमांड है और मोदी सरकार ने इसे ईगो बैटल बना लिया है। एक नाकाबिल मंत्री को सैक करने से आखिर क्या डराता है मोदी को? ये मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। अपने ही देश के युवाओं को कल्प्रिट साबित करना, अपने ही देश के युवाओं पर लाठियां चलाना, क्या ये जायज़ है? और क्या इस तरीके से आप लोकतंत्र को मजबूत कर पाएंगे? जैसे कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ किसान यूनियन भानु से, तो यहाँ छात्रों की मांगों को लेकर आया हूँ कि किस तरीके से, जिस तरीके से नीट का पेपर लीक होता है और उसके बाद में बच्चे मांग उठाते हैं कि जो शिक्षा मंत्री है उस पर अगर ये पेपर लीक नहीं रुक रहा है, क्योंकि इस चीज़ का सबसे बड़ा मंत्री तो वही है ना। जब पहली बार आए हैं आप? नहीं भैया, मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले भी आ चुका है। मैं 20 तारीख को भी हुआ था जब पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया था। उससे पहले भी जब CGP का प्रोटेस्ट चला था, हंगर स्ट्राइक, मैं उसमें भी शामिल हुआ हूँ। 3-4 बार मैंने स्टेज 20 तारीख को जो संसद मार्च थी, उस संसद मार्च में बहुत ब्रुटैलिटी हमने देखी, लाठीचार्ज देखा, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई बच्चे जो हैं, प्रोटेस्टर्स जो हैं जख्मी हुए, कई लोगों को डिटेन किया गया, फिर आ गए वापस। भैया मैं आपको एक बात बताऊं, इस देश का जो राजा है ना उसके अंदर घमंड आ चुका है। अब आज यार ये लोकतंत्र, राजा कौन है इस देश का? मैं उस इंसान को राजा इसलिए कहता हूं क्योंकि लोकतंत्र होता तो वो डरता, उसके अंदर जनता को लेके भय होता कि जनता सड़कों पे है तो हो सकता है कल को ये मुझे हटा दे। मैं इसलिए राजा कहता हूं क्योंकि वो हर चीज़ में अपनी मनमानी करता है। जब उस राजा के अंदर घमंड आ गया है तो इसलिए हम वापस आए हैं कि तुम क्या करोगे, हद क्या ही कर दोगे, मार ही तो दोगे। मैं उल्टा जवाब नहीं दूंगा, मैं कानून के दायरे में रहते हुए सारे काम करूंगा। सारे बच्चे जितने मेरे साथ आए हुए हैं ये भी सारा वही कानून के दायरे में रह के काम करेंगे, लेकिन हम सड़क पे तब तक बैठेंगे जब तक उस राजा का घमंड नहीं टूटेगा। उसका घमंड नहीं टूटेगा तो हमारा भी ये वादा नहीं टूटेगा कि हम यहाँ से उठ जाएंगे। भैया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो हो जाता है तो सारी चीज़ें ख़त्म। बिल्कुल, देखो जिस तरीके से आपने देखा होगा बच्चों की 2-4 मांगे और हैं, उन्हें अगर साइड में करते हुए देखा जाए कि धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देते हैं तो बच्चों के अंदर एक सद्भावना जगेगी कि हाँ कहीं ना कहीं इस सरकार में हमारे लिए, हमारी बातों के लिए थोड़ी सी तो जगह है, हमें थोड़ी सी मॉरलिटी हमारी है, तो ये सद्भावना जगेगी बच्चों के अंदर, तब जाके बच्चों को थोड़ा सुकून मिलेगा और ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। दिल्ली फिर से उसी तरीके से चहल पहल से भर जाएगी। अच्छा, आपने सोनम वांगचुक का स्टेटमेंट अभी पढ़ा? सोनम वांगचुक ने कहा है
मतलब वो इस्तीफे वाली बात से लगभग पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा आप कंसिडरेशन में लें कि इस्तीफा दिया जाए। भैया एक आदमी जो 20 दिन से भूखा बैठा हुआ था, इस सरकार ने उसकी नहीं सुनी, ज़बरदस्ती उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, उसका हंगर स्ट्राइक तोड़वा दिया। तो अब वो कहीं ना कहीं वो आदमी पढ़ा लिखा आदमी है, साइंटिस्ट आदमी है, इंजीनियर है, वो उन्होंने इतने बड़े बड़े इन्वेंशन करे, तो वो भी सोचते हैं कि अगर सरकार नहीं झुक रही है तो थोड़ा सा हम अपनी मांगों को कम कर लेते हैं। वो सामने आके बातचीत करके कुछ नतीजा निकाल। जब वो नेता थे उन्होंने मांगे कम कर ली, आप लोगों की मांगे सेम। भैया हमारी मांगे सेम। आप तो नेताजी हैं। मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो बस बच्चों के लिए आया हूँ। मेरी मांगे सेम इसलिए हैं कि वो एक पढ़ा लिखा आदमी झुक रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं, ये मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, उन्हें भी अंदर से कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगा होगा कि मैं 20 दिन भूखा रहा, इस राजा ने फिर भी मेरी नहीं सुनी। तो इस वजह से उन्होंने अपनी मांगे कम कर ली। अगर आज हम भी पीछे हट गए तो उनका मॉरल वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको शायद याद हो, वो सिडनी जाने वाले थे इससे पहले, जब यहाँ हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे उससे पहले वो जाने वाले थे, उसका वीज़ा भी आ गया था क्योंकि उन्हें वहाँ पे किसी चीज़ के लिए चिंतन करने के लिए बुलाया जा रहा था। उन्होंने वो कैंसिल करके वो वहाँ रुके। तो आज के बाद कोई भी ऐसा बड़ा साइंटिस्ट, कोई भी बड़ा नेता, कोई भी बड़ा आंदोलनकारी इन बच्चों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा अगर ये बच्चे आज पीछे हट गए। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का नज़ारा मैं देखूंगा। सड़क रुकी हुई है, सड़क की एक तरफ बैरिकेडिंग है, एक तरफ पुलिस फोर्स है, RAF है, और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स हैं, भारत के यूथ हैं, जिनकी डिमांड सिंपल सी है कि परीक्षाएं ठीक तरीके से करवाइए, एजुकेशन सिस्टम बेहतर बनाइए, जो मंत्री नाकाबिल साबित हुआ है उसको सैक करिए मंत्रिमंडल से, उससे इस्तीफा लीजिए। इतनी सी डिमांड थी। 31-32 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पर बैठे सोनम वांगचुक और कई स्टूडेंट्स, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगी। स्टूडेंट्स ने फैसला किया संसद तक मार्च करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन उस पर दिल्ली पुलिस ने ब्रुटैलिटी का जो चैप्टर लिखा वो इनक्रेडिबल था। वैसा चैप्टर शायद ही कभी हम सब ने देखा हो। कई प्रोटेस्टर्स को चोट लगी, कई प्रोटेस्टर्स घायल हुए, कई प्रोटेस्टर्स जख्मी हुए। सरकार ने ये सोचा होगा कि बच्चे हैं, जख्मी कर दो, चोटिल कर दो, डरा दो, डर जाएंगे। लेकिन बच्चे उसी दम से, बल्कि मैं यूँ कहूँ उससे भी दोगुने दम से वापस आए, जंतर मंतर पर पहुंचे और सड़कों पर पहुंचे। और सड़क पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके की भारी भीड़ जो है वो युवाओं की है। दूसरी तरफ पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है कि आप लोग पीछे हो जाएं, आप लोग सड़कों को खाली कर दें। तो सड़कों को भरने ही के लिए जो निकला है वो सड़कों को खाली कैसे करेगा? और उस भीड़ में आपको दिखेगा क्या? उस भीड़ में आपको तिरंगा दिख रहा है, उस भीड़ में आपको इनकलाब जिंदाबाद के नारे सुनाई देते हैं, उस भीड़ में आपको भारत माता की जय सुनाई देता है, उस भीड़ में आपको वंदे मातरम का नारा सुनाई देता है। तो इन नारों से दिक्कत किसे है? आखिर धर्मेंद्र प्रधान के प्रति नरेंद्र मोदी की ऐसी क्या आसक्ति है कि देश के लाखों युवाओं के भावनाओं को वो समझ नहीं पा रहे हैं? ये एक सोचने वाला, पूछने वाला और जानने वाला सवाल है। और मैं आपको बताऊं कि जंतर मंतर पे ये प्रोटेस्ट चल ही रहा था। युवाओं के मुद्दे पे कांग्रेस भी अलग फ्रंट पे प्रदर्शन कर भी रही थी, और अब राहुल गांधी ने कल पीएम आवास के सामने भी धरना दिया। तो युवाओं का ये मुद्दा राष्ट्रव्यापी होता जा रहा है। कुछ लोग यहाँ हैं, हम चाहते हैं उनसे हम बात करें। क्या बाजी, कहाँ से आए हो? मेरे तो गला बैठा है। अरे गला तो मेरा भी बैठा है कवर करते करते, ऐसे थोड़ी क्रांति लाओगे भाई। कहाँ से आए हो? पंजाब तो पंजाब से। किसी के कॉल पे, अपील पे आए, अपने आप आए हो? अपने भाई हैं, इनके लिए आए हैं सारे, क्योंकि नीट का पेपर आ गया, हमारे बच्चे भी तो देंगे, इसलिए इनकी हेल्प के लिए आए हैं। अच्छा, बहुत सारे प्रदर्शन हमने देखे, किसानों का आंदोलन, यार इतना बड़ा आंदोलन, 750 से ज़्यादा किसान जो हैं वो शहीद हो गए, तब जाके सरकार झुकी। आपको लगता है युवाओं के मांगों को सरकार मानेगी? जरूरी थोड़ा कि हर उसमें शहीद होना जरूरी है, कि आप यही चाहते हो कि इनमें में से कोई शहीद होए फिर ही सरकार सुने, आप उससे पहले ही सरकार सुन ले इनकी। लेकिन मैं वही जानना चाहता हूँ, आप देख तो रहे होंगे ना सरकार के क्रियाकलापों को। भाई आप संसद मार्च कर रहे थे, वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो क्या लग रहा है आपको सरकार के बारे में? वो तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है उन्हें, सरकार को, लेकिन बात जरूर सुनी जाएगी। जो आज हम देख रहे हैं 20 तारीख से भी ज़्यादा संख्या यहाँ लोग हैं और बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे और ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक बात है। किन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो,
कि जनता आती है। शायद रामधारी सिंह दिनकर ने ये कविता और ये पंक्तियां इसी तरह के किसी माहौल के लिए लिखा था। कई आयरनीज इस सड़क पर जहां मैं मौजूद हूं हमें दिखती है। एक आयरनी तो गांधी की ये तस्वीर, महात्मा गांधी पूरे विश्व में जिनके कारण पूरे भारत का सम्मान है, मान है। अलग बात है कि नरेंद्र मोदी के हिसाब से एक फिल्म के कारण गांधी की मकबूलियत हुई। उस गांधी की तस्वीर के सामने ये बैरिकेडिंग्स मैं चाहता हूँ हूर आपको दिखाएं। इस देश के युवा हैं, इस देश के युवाओं की मांग ये है कि भाई जो परीक्षाएं होती हैं वो ठीक तरीके से हों, पेपर लीक ना हो, एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे जवाबदेही ली जाए, उनसे सवाल पूछा जाए और जो काम नहीं करवा पा रहे हैं उनको इस्तीफा दिया जाए, उनको निकाला जाए मंत्रिमंडल से। लेकिन सलूक क्या हो रहा है उनके साथ, एक सड़क पर वो मूव नहीं कर सकते हैं। 3-3 लेयर ऑफ बैरिकेडिंग यहाँ पर है और फोर्सेस को आप देखेंगे तो पगला जाएंगे, चकरा जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। बड़ी बड़ी रस्सियाँ पुलिस के हाथों में हैं, यहाँ पर डंडे तमाम पुलिस वालों के हाथों में हैं, RAF यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर है और जंतर मंतर पर ITBP की टुकड़ी भी आई है, CRPF की कंपनीज को भी बुलाया गया है। ये हमारा ही देश है, ये हमारे ही युवा हैं, यही वो युवा हैं जिनके बारे में चुनावी मंचों से नरेंद्र मोदी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इन युवाओं के लिए काम क्या करते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं होती, उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई फिक्स नहीं होती। और ये देखिए युवाओं की तरफ से नारे क्या लग रहे हैं, नारे लग रहे हैं वी वॉन्ट जस्टिस। कौन सा जस्टिस उन्हें चाहिए, किस लिए जस्टिस के नारे लगा रहे हैं ये युवा सारे लोग, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, इन्हीं युवाओं से बातचीत करेंगे। ये देखिए ब्रेकिंग बैड नहीं, ब्रेकिंग स्टूडेंट। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? यूपी से जी। किसने बुलाया है? कोई नहीं, अपने से आए, काहे आए अपने से? अपने हक की लड़ाई के लिए। कौन सा हक? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। अरे आपके कहने से थोड़ी देंगे, देंगे, हो गया, उनका बाप भी देगा। भाई हम यूथ हैं, हम लेके रहेंगे। पहली बार आए हो या पहले भी आए थे? पहले भी आए भाई। तो जब संसद मार्च वाला कॉल था, भयंकर लाठीचार्ज हुआ, पत्रकार भी डिटेन किए गए, आप लोग पीटे वीटे भी गए, आंसू तरीके से भाई लगी? बहुत लगी। कहाँ? सीपी में बहुत मारा है मेरे भाई, बहुत मारा, भगा भगा के मारा है। फिर चले जाते ना घर, समझ जाते। चले जाते भाई, बिना हक लिए नहीं जाएंगे। हक के नाम पे फिर लाठियां मिलेंगी तो कोई बात नहीं, मंजूर है। इस बार हम तोड़ देंगे इस बार, लाठी से चलाएगा। हिंसात्मक बात करने की बात है। आप कहाँ से आए? जी मैं दिल्ली से ही हूँ, वैसे तो मैं निवासी यूपी का हूँ, बट यहाँ पे हम आए हैं एजुकेशन मिनिस्टर के लिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मोदी जी से, प्लीज़ फक माई अंधभक्त फ्रेंड्स, नॉट इंडिया, प्लीज़ अंडरस्टैंड। भाई आप कहाँ से आए हो? राजस्थान। हाँ, राजस्थान ये मास्क वगैरह क्यों लगा रखा है? इनके लिए पुलिस वालों के लिए। चेहरा क्यों छुपा रहे हो? ज़्यादा छुपाना पड़ेगा ना, बाहर से है ना, हम बाहर से पाकिस्तानी है ना, इसलिए। ये कौन कहता है? ये तो ये कहते हैं, हम तो यहीं थे कब से। इनसे पहले तो हमारी बिरादरी वाले मतलब पत्रकार लोग जो अपने आप को कहते हैं वो भी कहते हैं आप लोगों को पाकिस्तानी। सुना है क्या मेन स्ट्रीम मीडिया को? मैंने सुना तो नहीं है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं, मैं कब से यहीं हूँ ना। रूबिका लियाकत जानते हो? रूबिका लियाकत को? नहीं, मैं नहीं जानता। एंकर है, पत्रकार हैं। मैं नहीं जानता। चलिए ठीक है, रूबिका लियाकत इतनी बड़ी एंकर है, मकबूलियत देखिए कैसी है। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से? भाई मैं चंबल से हूँ, वैसे रहता मैं नोएडा में हूँ। चंबल तो बड़ी खतरनाक जगह है यार। हाँ है तो भाई खतरनाक। इतनी गर्मी है, ये देखो पसीना बह रहा है, क्यों यहाँ पर ह्यूमन चेन वेम बना के खड़े हो? भाई अपनी मांग के लिए खड़े हैं, क्या मांग है? यही कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो सिस्टम ठीक होगा ना। जिस तरीके से तुम्हारे पेपर लीक हो रहे हैं, सब चीज़ें लीक हो रही हैं, उससे तो अच्छा ही है कि थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो। बुलाया किसने आपको यहाँ पर? मैं खुद से आया, मैं खुद से आया। मैं तो यार आप लोगों के लिए आया हूँ भाई। ये टेढ़े सवाल क्यों पूछ रहे हो आप? ये टेढ़े सवाल क्यों पूछ रहे हो? अरे सवाल जो आए उसका जवाब तो दीजिए, टेंशन काहे लेते हैं? इतना गर्म मत हुआ करिए। सवाल पूछिए। अच्छा कहाँ से आए? हम राजस्थान से सर। राजस्थान में कहाँ से? नागौर। नागौर से। अपने आप आए हो? जी। किसी का कॉल वॉल तो नहीं नहीं? नहीं यार, किसी का कॉल आएगा, युवा हैं देश के, अभी भी नहीं आएंगे, कब आएंगे? हाँ अच्छा ये बताओ, ये जो संसद मार्च वाला दिन था तो जबरदस्त ब्रुटैलिटी हुई, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उससे पहले भी थे यहाँ पर आप? नहीं नहीं, मैं अभी आया हूँ यार, मेरे को 2 दिन हुए। तो लाठीचार्ज की खबर देखी उसके बावजूद? उसके बाद यार बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाठीचार्ज करने की जरूरत कहाँ थी सरकार को? बताइए आप, ये बताओ आप। और आप बोल रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? अगर एक इस्तीफा देगा, जैसे आपका अभी आप जॉब कर रहे हो कहीं, अगर आप घोटाला करोगे, आपको अगर
वहाँ से ओपी से बाहर निकालेंगे तो बाकी वाले लोग सतर्क हो जाएंगे ना, जो आपके साथ वाले हैं कि मेरे को ये घोटाला नहीं करना चाहिए। अगर उसको इस्तीफा देंगे कि बाकी वाले सुधर जाएंगे उससे। अच्छा चलिए ये बताओ, लाठीचार्ज, टीयर गैस, इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता? क्या लाठीचार्ज, टीयर गैस, आंसू गैस के गोले जो छोड़े जा रहे हैं, कई बच्चों को, कई प्रोटेस्टर को हमने देखा, उनकी पैर टूटा हुआ है, हाथ जला हुआ है, डर नहीं लगता? डर किस चीज़ का बताओ सर? अरे पैर टूटे जाने पे। ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। अगर ये खत्म हो गया फिर डर ही है, फिर डर के जियो, फिर तानाशाही की सरकार है। आपको लगता है आप लोगों के आंदोलन का फायदा पहुंचेगा? फायदा क्यों नहीं पहुंचेगा? असर पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? 32 दिन तो हो गए। नरेंद्र मोदी कैसे भागा था संसद से पता नहीं, पीछे वाले गेट से। आपने वीडियो तो देखी होंगी। वो तो मैंने सब कुछ ही देखा है यार, मैं तो पूरा कवर करता हूँ। आर्टिकल 19 में क्या लिखा है कि आप कहीं भी सभा और संगठन कर सकते हो, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, ईमानदारी से, छोड़ो ये सब बात, कभी भी नरेंद्र मोदी को पसंद किया है? नहीं, मैंने कभी नहीं किया। कभी नहीं किया? कभी नहीं किया। शुरुआत में जब झूठ 15 बोल। लाख का वादा किया था देने का, तब पसंद किया था। 15 लाख? हाँ 15 लाख पे भाई चाहिए तो सभी को अच्छे दिन पे ये सब पे पसंद और किया अच्छे था। दिन तो आए नहीं ना, 15 लाख आए, लेकिन उससे बुरे दिन आ गए हमारे। 2 करोड़ रोजगार पे भी नहीं किया था पसंद? अरे 2 करोड़ रोजगार जो पहले वादा किया उसको पूरा किया नहीं, आगे पे हम कैसे भरोसा कर लें? तो कुछ कुछ वादों पे, कुछ कुछ नारों पे युवाओं ने पसंद भी किया, लेकिन जब असलियत देखी तो युवाओं के दिमाग में गुस्सा भी आया। और ये देखिए, कहाँ से? नहीं नहीं, खांसना अलाउड नहीं है, नारे लगाते हुए खांसना अलाउड नहीं है। ना बंद हो गया था नहीं पे, खांसना जरूरी हो जाए है। कितने आ रहे हो भाई, कहाँ से आ रहे हो? भाई हरियाणा बादरगढ़ 10 दिन ताड़े हूँ, ईब एक दिन गया था करा खेतों में पानी थोड़ी देना था। हिंदी बोल लो। खेतों में पानी देना था, थोड़ा बहुत काम था, एक दिन के लिए बीच में छोड़ के गया था, वापस से रुझान है भाई। किसके कॉल पर आए हो? खुद आए हो? अपने कॉल है, 10 दिन से ही आऊँ भाई, आज नहीं हूँ, 10 दिन से ही आऊँ। संसद मार्च में गए थे और लाठी वाठी पड़ी थी? 2 तो शर्मा लग रही है, एक आड़ लग रही है। मेरा ना क्या गाल रहे थे, पाड़े था कल ना, सक्रेच मार रखी है, पत्ती लपेट रखी थी, एक था यो देख, 1-2 चुतरा भी लग रही भाई, दिखाने की कोई नहीं। और शर्मा भी 2 शर्मा लगी जब सीपी में बाजे, खदेड़े हैं लोग। नाम क्या है आपका? सुमित। तो सुमित, जब इतना कुछ हुआ, आपके लग भी गई, फिर चले जाते घर को? गया था ना, फिर उल्टा आ गया, जीना लगता। यो इंसाफ तो चाहिए भाई, इस्तीफा भी चाहिए। क्या इंसाफ चाहिए, मतलब क्या हो जाएगा? इंसाफ यो चाहिए यार, एजुकेशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए हमने? एक सिंपल सी बात है, जब उस आदमी पर हमारी एजुकेशन नहीं संभाली जा रही तो देख इस्तीफा एक साइड हो भाई। हम अपने और कोई नेता होगा वो बढ़िया काम करेगा, ठीक से ना, उसका भी इस्तीफा लेंगे। यो इस सरकार तो नू भी कहे ना भाई कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्यों नहीं होते? राजनाथ सिंह ने तो कही है ना। फिर कहे जाएंगे, उनके गए थे क्यों? ये इतने लोग कहने लग रहे हैं, इनकी कौन सुनेगा? या भीड़ खड़ी, इन्हें कौन रोकेगा? फिर पार्ट देगी या पुलिस वाले दे भीड़, अंगे लागेंगे सरकार के। इतना यूथ आ रहा है, जनपद जो से भी मेट्रो स्टेशन तो आओगे ना, उससे मेट्रो स्टेशन ने तो बंद कर रहे हैं। 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर रखे बंद हो लिए भाई, बंद हो लिए। देखा है सुमित देखा हुआ है। एक और जो चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, ये उसी प्रदर्शन की हालातें हैं, उसी दिन की। इसमें अगर तारीख अगर आप देखते हो, भाई उड़े इतने लट लगे हो, बेहोश हो गए ना, अपने कंधे उठा के ले आ गए ना, राडा लुटाया था मैंने, पर थाने के भीतर लेकर बैठा था मैं, और उसका हवा पवा सब कम। सुमित ने एक बात बहुत सोचने वाली कही है, लड़ो पर उपद्रव नहीं, बहुत शांति का प्रदर्शन, यह सरकार झुकेगी। सुमित ने एक बात बहुत सोचने वाली कही है। सुमित को चोट लगी, सुमित निशान भी दिखा रहे थे, सुमित ने अपना वो दर्द पी लिया, लेकिन इसी तरीके से अगर आप पीड़ित करते रहेंगे युवाओं को, तो हो सकता है गुस्सा भड़के। और मैंने दिनकर साहब की पंक्तियां पहले कही थी, उन पंक्तियों को ध्यान में रखे सरकार, युवाओं को सुने। युवा किसी दूसरे मुल्क के नहीं है, और युवाओं की डिमांड कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, बहुत बुरी डिमांड नहीं है, बेसिक सी चीज़ है। एजुकेशन सिस्टम बढ़िया हो, परीक्षाएं ठीक से हों। अगर ये नहीं करवा सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो उतर क्यों नहीं जाते? जनाजा तो नहीं है, गद्दी है साधारण सी, तो सरकार को ये समझना होगा।